ऐसा गांव जहां एक शादीशुदा बेटी कई सालों के बाद चंद दिन के लिए मायके रहने के लिए आई थी। वही सहन, वही चूल्हा, मगर रिश्तों में खामोशी आ चुकी थी। एक सादा सा चाय का पराठा ऐसा ताज़ा जख्म कर गया जो किसी ने कभी लफ्ज़ों में बयां भी नहीं किया था। ये कहानी है मोहब्बत, एहसास और सच की। सर्दियों की सुबह थी। आयशा, जो बरसों पहले शादी करके शहर चली गई थी, आज चंद दिन के लिए अपने मायके रहने के लिए आई थी। दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। जैसे ही आयशा को आते देखा तो उसकी माँ जल्दी से आई और उसे गले से लगा लिया। वही माँ थी, मगर अब बालों में चांदी उतर आई थी। आयशा ने महसूस किया, वक्त सब कुछ बदल देता है। रिश्ते, नाते, इंसान, सब कुछ, सिवाय माँ की मोहब्बत के। आयशा जब अपने बाप से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो उसका बाप चारपाई पर खामोश बैठा था। वो कुछ कहता ही नहीं था, बस जरूरत के मुताबिक ही बात करता। मगर उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्र थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसकी माँ खुशी खुशी बावर्ची खाने में आई, चूल्हा जलाया और अपनी बेटी आयशा से कहने लगी, आयशा, तुम मुझे बताओ, आज तुम क्या खाना पसंद करोगी? तो आयशा कहने लगी, अम्मा, आज चाय के साथ पराठा खाऊंगी और आप रहने दें, मैं खुद बनाती हूँ। उसकी माँ मुस्कुराने लगी। अब आयशा ने पराठों के लिए आटा गूंदना शुरू किया और उसके हाथ कांप रहे थे। यही बावर्ची खाना था जहाँ वो रोज काम करती थी। अब ये घर उसका था भी और नहीं भी, बस वो इस कश्मकश में आटा गूंदते जा रही थी। आटा गूंदने के बाद उसने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। वो खुशबू जो बचपन की यादें ले आई। तब किसी को मालूम ना था कि यही चाय एक बात को जन्म दे देगी। अभी चाय पककर तैयार नहीं हुई थी कि इतने में आयशा का भाई नदीम आया और गुस्से से कहने लगा, बस अब पूरे महीने का राशन खत्म कर देना। मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती, जब तुम्हारी शादी कर दी है तो तुम यहाँ रहने के लिए क्यों आ जाती हो? जाओ अपने घर जाओ बीबी, हमारी जान छोड़ो। आयशा को अपने भाई नदीम की ये सारी बातें तीर की तरह चुभी और उसे एहसास हुआ कि उसकी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मेहमान की सी है, और मेहमान लोगों को ज्यादा दिन तक अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। जब पराठे और चाय पककर तैयार हो गई तो उन्हें दस्तरखान पर लगाया गया। अब दोनों माँ बेटी को भूख बिल्कुल भी ना थी, ना ही बातों में गर्मी थी। हर निवाला आयशा के दिल पर बोझ बन रहा था। बेटी का दुख माँ के दिल में चुभ रहा था और वो सब समझ रही थी, मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। किसको क्या कहे? बेटी जो 2 दिन के लिए रहने आई है, या बेटा जिसके कभी मिजाज ही नहीं मिलते? अब वो नाश्ता किए बगैर ही दस्तरखान से उठकर अपनी माँ के कमरे में गई और खुद से ये कहने लगी, क्या अब मेरा मायका आरज़ी ठिकाना भी नहीं रहा? क्या अब मैं मायके में कभी नहीं आ सकती? ये बात जब आयशा के बाप को पता चली तो उन्होंने नदीम और आयशा दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मेरी बात सुनो, भाई बहनों का मान होते हैं, वो बेचारी बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए उनसे दुआएं लो, कभी उन्हें नाराज मत करो, क्योंकि अल्लाह भी नाराज होता है। और आयशा से भी कहा, बेटी तुम्हारा मायका तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे, जितने दिन के लिए चाहे तुम यहाँ आ सकती हो, इसलिए कभी परेशान मत होना। अपने बाप की बातें सुनकर नदीम वहां से उठकर तो चला गया, लेकिन उसका ज़मीर उसकी मुसलसल मलामत किए जा रहा था। और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जिन अल्फाज का उसने अपनी बहन के सामने इस्तेमाल किया है, उससे उनका रिश्ता ही जख्मी हो गया है। सुबह होते ही नदीम अपनी बहन आयशा के पास आया और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, आपा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उन अल्फाजों की वजह से मैं रात भर सो भी नहीं सका। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। आयशा ने अपने छोटे भाई नदीम को माफ़ कर दिया। अब उसकी माँ और वो
दोनों बावर्ची खाने में गईं और वहां जाकर चाय और पराठा बनाने लगी और आयशा बहुत खुश थी क्योंकि सबसे बढ़कर अपनायत उनके घर वापस आ गई थी। नाश्ता करने के बाद सब सहन में बैठ गए और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगे। माँ बाप खुश थे कि उनके बच्चों में आपस की नाराजगी खत्म हो गई है। आयशा भी खुश थी कि उसके भाई ने अब उससे माफी मांग ली है और भाई खुश था कि मेरी बहन ने मुझे दिल से माफ कर दिया। अब आखिरकार वापसी का दिन आ गया और आयशा ने बैग में अपना सारा सामान रखा, मगर वो बिल्कुल भी उदास नहीं थी बल्कि खुश थी क्योंकि उसका दिल का बोझ जो हल्का हो गया था। अब आयशा की माँ ने उसके जाते जाते कागज में लपेटकर पराठे दिए और कहने लगी, बेटी ये रास्ते में खा लेना। तो आयशा हंसते हुए कहने लगी, ये पराठे अब सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि ये रिश्ते के मेहरबन बन चुके हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, शादी के बाद बेटी का मायका खत्म नहीं होता। अगर लफ्जों में एहतियात ना हो तो रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। मोहब्बत, एहसास और इज्जत हर रिश्ते का असल सहारा होते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.